Hello everyone. So this is Abhishek Singh, Assistant Professor at Engineering College, Banswara, Rajasthan. So welcome back to the course of Control System. So last lecture we have discussed the block diagram reduction technique to obtain a transfer function. Okay. So today we'll discuss the signal flow graph. Last lecture हमने बताया कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन चाहिए, तो एग्ज़ाम में अगर रिडक्शन टेक्निक से ही करने को नहीं कहा तो विल अडॉप्ट द सिग्नल फ्लो ग्राफ विच इज़ कंपैरेटिवली इजी मेथड. ओके, तो फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ दैट ब्लॉक डायग्राम. ठीक है, तो कई बार आपको सीधे सिग्नल फ्लो ग्राफ भी दे सकते हैं, उससे फिर हम आगे अपना ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे. अदरवाइज़ आप ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में चेंज कर सकते हैं. तो सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या होगा कि जिधर भी आपका डायरेक्शन होगा पाथ का, सिग्नल का फ्लो होगा, ठीक है, उधर ही हमारा एरो इसमें बना. सपोज जैसे हमारा एक सिंपल सा जो ब्लॉक था, दिस वन RS CS, ठीक है, तो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू सिग्नल फ्लो लाइक दिस. Here we have a node, outgoing node, that is RS, and this is variable, output variable CS. Okay, and this is our transmitter, our gain G. So we can represent it like this in signal flow graph. Okay, clear? So what is node here? First define node in our signal flow graph. Node means every takeoff point and every summing point, and each variable will take as nodes. So we'll take every takeoff point, every summing point, and every variable as a नोड. ओके, नोड मीन्स क्या होता है, जहाँ पे दो या दो से अधिक सिग्नल या ब्रांचेस मीट करें या वहाँ से इवॉल्व हो. ठीक है, तो हम अपने जो भी हमारा ब्लॉक डायग्राम होता है उसमें हमको मालूम है टेक ऑफ पॉइंट होते हैं, कुछ समिंग पॉइंट होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं, जैसे इनपुट वेरिएबल हुआ R, आउटपुट वेरिएबल C. तो ये सारे को हम अपना, अगर कोई डिस्टर्बेंस है, कोई एक और वेरिएबल है, मल्टी इनपुट है, तो उसको जितने वेरिएबल्स होंगे उसको नोड लेंगे और बाकी अपने समिंग पॉइंट को नोड लेंगे, अपने टेक ऑफ पॉइंट को नोड अज्यूम करेंगे. ठीक है, लूप की बात करेंगे. कुछ टर्म्स है इसमें. लूप नोड हो गया, एक होता है आपका फॉरवर्ड पाथ की बात करेंगे. फॉरवर्ड पाथ क्या होगा, इनपुट से स्टार्ट होके हमें आउटपुट तक पहुंचना है. ठीक है, किसी भी रास्ते से, किसी नोड को रिपीट नहीं करना है. ठीक है, इनपुट से आउटपुट. तो फॉरवर्ड पाथ क्या है, इनपुट टू आउटपुट विदाउट रिपीटिंग एनी नोड. ठीक है, इनपुट से आउटपुट जाना है, किसी नोड को रिपीट नहीं करना है. लूप क्या है, किसी भी नोड से स्टार्ट करके वापस उस नोड पे ही आना है. यही हमने पढ़ा था, क्लोज पाथ, किसी नोड से स्टार्ट करके उसी नोड पे आना है विदाउट रिपीटिंग एनी नोड. ठीक है, तो ये आपका लूप हो जाएगा. क्या, starting from
वन नोड coming back to same without repetition. ओके, ये ध्यान रखेंगे लूप में, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन है ये, हमको दिमाग में रखना है, ठीक है। फिर कुछ में टर्म्स आएंगे, कुछ नॉन टचिंग लूप। तो एक पर्टिकुलर लूप है, ऐसे और भी लूप्स बनेंगे कि एक नोड से स्टार्ट करके हम उसी नोड पे आ जाएं। ऐसे कई रास्ते मिलेंगे हमें, और बिना किसी नोड को दूसरे नोड को रिपीट किए हुए एक बार हर नोड पे जाएं, ठीक है। तो उसमें जो अगर दो लूप हमें ऐसे मिलते हैं जो आपस में टच नहीं कर रहे हैं, कहीं से भी कोई भी नोड कॉमन नहीं है उन दोनों में, या कोई भी ब्रांच कॉमन नहीं है, तो वो दोनों हमारे नॉन टचिंग होंगे, वो हम देख लेंगे आगे, ठीक है। ओके, ठीक है। नोड में एक चीज़ ध्यान देंगे, नोड एज्यूम करने में थोड़ी सी गलती होती है। तो ब्लॉक डायग्राम से जब हम सिग्नल फ्लो ग्राफ में जा रहे हैं, तो अगर समिंग पॉइंट जो है हमारा, समिंग पॉइंट के आगे कोई टेक ऑफ पॉइंट है, अगर ऐसा है, तो उन दोनों को हम एक नोड एज्यूम कर सकते हैं। तो एक ये ध्यान रखेंगे, इफ़ वी हैव टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर समिंग पॉइंट, then we'll consider them as a single node. ओके, इसका रिवर्स नहीं, मतलब अगर आपको टेक ऑफ पॉइंट के बाद समिंग पॉइंट है तो आपको दो नोड एज्यूम करने पड़ेंगे। टेक ऑफ पॉइंट भी एक नोड होगा और समिंग पॉइंट भी एक नोड होगा। बट अगर समिंग पॉइंट के बाद टेक ऑफ पॉइंट है तो उन दोनों के बजाय हम एक नोड से काम चला सकते हैं, और इससे डिफरेंस आ जाता है। इससे कई बार आपके क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ से। जैसे एक मैं एग्जांपल से भी बता दूं, सपोज़ आपके पास एक ब्लॉक डायग्राम इस तरह का है, यहाँ पे इनपुट है, ठीक है, ये आपका कुछ G1 है, यहाँ से एक फीडबैक है H1 माइनस, ठीक है, और फिर अगेन एक समिंग पॉइंट है, और दूसरा है G2 H2, अरे इधर है नेगेटिव, ठीक है। इस तरह से हैं आपकी चीज़ें, और भी समिंग पॉइंट है, और आगे एक ब्लॉक लगा हुआ है G3, एक इसमें फीडबैक है H3, ये भी नेगेटिव, ठीक है। यहाँ आउटपुट पे CS है, ठीक है। तो इसको अगर हमको चेंज करना है अपने सिग्नल फ्लो ग्राफ में, तो हम क्या करेंगे, इसमें देखो टेक ऑफ पॉइंट जो है वो समिंग पॉइंट के पहले है, तो इसमें हमें सब जितने भी टेक ऑफ पॉइंट हैं और जितने भी समिंग पॉइंट हैं सबको नोड लेना पड़ेगा, उसको कुछ डिफाइन करना पड़ेगा, कुछ नाम दे दीजिए चाहे तो सपोज़ एक तो वेरिएबल है, इसको एक नाम दे देते हैं हम, ये तो नाम है ही है इसका RS। फिर यहाँ से एक फ़्लो बनाएंगे, कुछ है नहीं बीच में, यूनिटी 1। फिर ये एक समिंग पॉइंट आया, इसको एक नोड दे देते हैं, नाम कुछ दे देते हैं इसको X1, ठीक है। यहाँ से एक टेक ऑफ पॉइंट है, एक टेक ऑफ पॉइंट है, उसको नाम दे देते हैं कुछ X2, ठीक है। X1 से X2 तक गेन क्या है G1, तो यहाँ से मिला देते हैं इसको G1, ठीक है। और फिर समिंग पॉइंट है यहाँ पे X2 के बाद, तो इसको भी एक नोड लीजिए, X3 बोल दीजिए, और यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं है, यूनिटी ले लीजिए, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक समिंग पॉइंट है, टेक ऑफ पॉइंट है, उसको हम एक नोड लें, लेट से X4, ठीक है। और X3 टू X4 आपका क्या गया है G2, ठीक है। और फिर एक समिंग पॉइंट है, तो एक नोड और लीजिए, नाम दीजिए X5, और यहाँ से यहाँ पे आपका 1 है, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक समिंग पॉइंट है, इसका नाम ले सकते हैं आप X6, और वो गया है G3 के थ्रू,
ठीक है, और फिर आपका आउटपुट है सी। ठीक है, इस तरह से। तो अब इसमें आपको अगर अब बाकी सारी चीज़ें बनानी है तो हमने क्या किया, टेक ऑफ पॉइंट जो है समिंग पॉइंट के पहले था, इसलिए सबको टेक ऑफ पॉइंट समिंग पॉइंट सबको एक इंडिविजुअल नोड लिया है। अब आप अगर लूप अपना बनाएंगे तो ये आपका x1 था, x2 g1, तो x2 से x1 पे एक लूप आया है -h का, इस तरह से। ठीक है, और फिर x4 से x3, x4 से x3 पे आया है -h2 का, और x6 से x5 पे आया है एक -h3 का, इस तरह से। देख रहे हैं, इस तरह से। और लेकिन यही अगर डायग्राम ऐसा होता, क्लियर कर लेंगे इसको पहले, ऐसा है तो सिग्नल फ्लो ग्राफ हमारा इस तरह का बनेगा। लेकिन यही डायग्राम अगर ऐसा होता, मैं इसमें बना देता हूँ, ये हमारा कुछ इस तरह होता, यहाँ पे समिंग पॉइंट लगा होता, ये समिंग पॉइंट नहीं होता। ठीक है, इधर भी ये समिंग पॉइंट नहीं होता, और इधर भी यहाँ पे समिंग पॉइंट लगा होता, इस तरह से नेगेटिव नेगेटिव करके। ठीक है, तो क्या होता, अभी ये समिंग पॉइंट पहले है, टेक ऑफ पॉइंट बाद में है। ठीक है, तो जब समिंग पॉइंट पहले है, टेक ऑफ पॉइंट बाद में है, तो ऐसे में हम दोनों को सिंगल नोड ले सकते हैं। तो आपका ये ग्राफ ऐसे ना बनता, ये कैसे बनता, सारे जो आपके x1, x2, x3, x4, x5, x6 जो है कैसे हो जाते। तो इतने ढेर सारे आपको बनाने की ज़रूरत नहीं थी, x2 और x3 की जगह हम एक ही मानते। ठीक है, वो आपको ध्यान देना है, हमको इतने नोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सीधे ले लेंगे एक x1, x1 के बाद एक x2। ठीक है, इन दोनों को एक कर दिया, और उसके बाद एक x3, और फाइनल ये x4, और यहाँ इसका आउटपुट। और आपका दोनों फिर लूप जो होते हैं वो सीधे इस तरह से आते हैं तीनों। ठीक है, ये गेन हो जाते हैं G1, G2, G3, और ये -h3, -h2, -h1, यहाँ से R आता है और यहाँ से C। तो ये देखिए दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंस है। ये कब था, जब समिंग पॉइंट हमारा आगे था, टेकअप पॉइंट पीछे था। दो समिंग पॉइंट टेकअप पॉइंट दोनों को एक एक नोड माना था। लेकिन जब भी टेकअप पॉइंट समिंग पॉइंट के आगे रहेगा तो हम सिंगल नोड दोनों के बजाय मान सकते हैं। इसलिए ये जो पॉइंट हमने लिखा है इसको बहुत ध्यान से दिमाग में रखेंगे, ठीक है, नहीं तो कई बार आपका आंसर मिसलीड हो जाता है। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है, चलिए अब हमने बना लिया, हमने अपने ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में बना लिया। अब इससे ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालें, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या है उसका, मेसन गेन फॉर्मूला। ठीक है, मेसन गेन फॉर्मूला है कि ये ट्रांसफर फंक्शन जो आपका आएगा फाइनल वो होगा सिग्मा समेशन ऑफ डेल्टा पी के डेल के बाई डेल। अब ये क्या है, टी तो आपका ओवरऑल गेन है, ट्रांसफर फंक्शन है। पी के क्या है, पी के है आपका फॉरवर्ड पाथ गेन ऑफ के फॉरवर्ड पाथ। तो पहले हमारे पास जब ग्राफ मिल जाएगा तो हम देखेंगे कितने उसमें फॉरवर्ड पाथ हैं। कितने फॉरवर्ड पाथ, मतलब फॉरवर्ड पाथ का डेफिनेशन वही है कि इनपुट से स्टार्ट होके आउटपुट तक जाना है। तो इसका मतलब कितने रास्ते ऐसे हैं कि मैं एक पॉइंट से, इनपुट वाला जो पॉइंट है जहाँ पे आर है, वहाँ से स्टार्ट होकर मैं सी वाले तक पहुँच जाऊँ। अल्टरनेट बहुत सारे रास्ते होंगे, किसी को रिपीट नहीं करना है किसी नोड को। ठीक है, तो जितने भी इस तरह के रास्ते होंगे वो सारे आपके समझिए फॉरवर्ड पाथ हैं। तो पी के क्या हो गया, फॉरवर्ड पाथ गेन। तो इसको और फर्दर आप लिखोगे तो इस तरह से लिखोगे P1 डेल 1 प्लस P2 डेल 2, इस तरह से PK डेल के डिवाइड बाई डेल। ठीक है, तो पहला फॉरवर्ड पाथ हो जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड पाथ गेन फॉर के फॉरवर्ड पाथ, पहला फॉरवर्ड पाथ, दूसरा फॉरवर्ड पाथ, जितने भी होंगे
वो सारे फॉरवर्ड पाथ P1 P2 P3 आप ऐड करते जाएंगे। अब del 1 del 2 del 3 क्या है, del k क्या है, 1 माइनस सम ऑफ ऑल लूप विच आर नॉट टचिंग kth लूप। ठीक है, तो अब पहले तो आप देख लेंगे कितने लूप हैं आपके पूरे सर्किट में, लूप गिन लेंगे। लूप का डेफिनेशन क्या है कि एक पॉइंट से स्टार्ट होके उसी पॉइंट पे वापस आना है, बाकी किसी नोड को रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से कितने लूप हैं आप लिख लेंगे पहले। अब उसमें से देखेंगे कि अगर मैं पहले del 1 की बात कर रहा हूँ तो देखेंगे कि P1 जो फॉरवर्ड पाथ है उसको कौन सा लूप जो है वो टच नहीं कर रहा है, वो सारे आपके आ जाएंगे यहाँ पे सम ऑफ लूप। तो del 1 की आप जब वैल्यू लिखेंगे, del के लिख रहे हैं ना, del 1 लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे 1 माइनस वो सारे लूप जो कि फॉरवर्ड पाथ 1 को टच नहीं कर रहे हैं। ठीक, जो टच कर रहे हैं उसको नहीं लिखेंगे। और del 2 लिखने जाएंगे जब तो क्या करेंगे 1 माइनस सम ऑफ वो सारे लूप जो कि फॉरवर्ड पाथ P2 जो सेकंड फॉरवर्ड पाथ है उसको टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से लिखते चले जाएंगे del 3 del 4 जितने भी हैं। फाइनली जो del है डिनोमिनेटर आपको लिखना है, ये वो क्या लिखना है 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप, जितने भी इंडिविजुअल लूप हैं आपके सर्किट में, आपके सिग्नल फ्लो ग्राफ में, उसको सारे को लिख लेना है। सबके नाम होंगे कुछ, जैसे कि पिछला अभी डायग्राम बनाया ना हमें, जैसे ये एक लूप है तो इसका नाम क्या है माइनस GH G1 H1। ठीक है, ये एक लूप है, इसका नाम है माइनस G2 H2। ये लूप आप जाएंगे तो कितना ट्रांसमिटेंस मिला आपको, G2 और H2 माइनस में है। अब इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये लूप्स हैं और ये लूप आपस में टच भी नहीं कर रहे हैं, तो ये नॉन टचिंग लूप भी है। जब हम नॉन टचिंग लूप के बारे में बात करेंगे तो आप समझें नॉन टचिंग लूप का मतलब कैसा। अब ये सब जो लूप है वो टचिंग है क्योंकि कुछ नोड है शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो सम ऑफ इंडिविजुअल लूप, ठीक है, और प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल पेयर ऑफ नॉन टचिंग लूप। तो जितने भी नॉन टचिंग लूप हैं वहाँ पे उनका प्रोडक्ट लेंगे, जितने भी पेयर हैं। मान लो 3, जैसे पिछला डायग्राम भी देखा हमने, 3 नॉन टचिंग लूप हैं तो तीनों का पहले और दूसरे का पेयर ले लिए, प्रोडक्ट ले लिए, प्लस दूसरे तीसरे का प्रोडक्ट, प्लस तीसरे पहले का प्रोडक्ट। तो जितने भी पॉसिबल पेयर बनेंगे उन सब का प्रोडक्ट लेके सम लेना है। ठीक है, और फिर आगे अगर ऐसे है कि 3 लूप ट्रिपलेट बन रहा है, 3 लूप है, तीनों नॉन टचिंग है, तो उस तीनों का प्रोडक्ट ले लीजिए। जैसे पिछले डायग्राम में देखा हमने, अगर 3 नॉन टचिंग बनते हैं तो 1 प्लस तीनों का 1 माइनस तीनों का जो भी प्रोडक्ट है वो ले लेंगे। ठीक है, तो इतना लंबा क्वेश्चन आता नहीं है जहाँ पे आपको 3 नॉन टचिंग मिल जाए। अब मिल गए तो बाई चांस से हमको करना है ही है, लेकिन आपको नॉन टचिंग पेयर तक ही लगभग क्वेश्चंस में मिलते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। ऐसे एक ब्लॉक डायग्राम हमने बना रखा है यहाँ पे। ठीक है, आपको इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है। पहले आप ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से भी कर सकते हैं इसको, अगर एग्जाम में आए कि टेक्निक ही लगाना है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन तो उससे ही करना होगा, अदरवाइज़ हम प्रेफर करेंगे सिग्नल फ्लो ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ आपका एक नोड है, नोड यही मान लीजिए x1 x2। अब ये देखो टेकअप पॉइंट जो है उसके समिंग पॉइंट के बाद है, तो इसको x3 मानने की ज़रूरत नहीं है, एक x2 से काम चला लेंगे हम। ठीक है, यहाँ आ गए, इसको मान लेते हैं x3। इधर एक टेकअप पॉइंट है, इसको मान लिया x4। एक पॉइंट इधर है, यहाँ भी देखो टेकअप पॉइंट भी है, बाद में है, तो एक ही नोड मानो x5, काम चल जाएगा। ठीक है, अपना नोड लिख लो, x1 मान लिया, x1 है, x2 है, x3 है, x4 और ये आपका x5 बना लिया हमने। अब जैसे जैसे उसमें जो जो मिलाया हुआ है मिला देते हैं। x1 से x2 में जा रहे हैं, कुछ नहीं है, यूनिटी है। x2 से x3 कैसे मिला है, G1 के थ्रू। x2 से x3 चले जाते हैं, G1 लिख देते हैं। x3 से x4 G2 से मिला हुआ है, x3 से x4 चले जाते हैं, G2 लिख देते हैं। ठीक है, और नोड x4 से x5 G3, यहाँ लिख देते हैं G3। क्लियर है। अब फीडबैक की देखते हैं, तो एक x2 से आपका गया हुआ है x5 पे, x2 से गया हुआ है कहाँ पे, x5 पे, इस तरह से,
और इसका वैल्यू है G4, ठीक है। एक x5 से आया है x3 पे माइनस H2, x5 से यहाँ से x3 पे यहाँ ये है माइनस H2, ठीक है। एक आपका x4 से आया है x2 पे, x4 से x2 पे आया है, इसकी वैल्यू है माइनस H3। और एक आया है आपका x5 से ये वाला सीधे x1 पे, ये आपका सीधे यहाँ से कहाँ आया है, सॉरी ये यहाँ से सीधे आपका आया है x1 पे, इसकी वैल्यू है माइनस H1, ठीक है। यहाँ आपका इनपुट हमने अप्लाई किया है R और इधर आपका आउटपुट है C, ठीक है। अब चलते हैं, अब देखिए हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ तैयार है, बन गया, ठीक है। चलिए अब इसको आपको मेसन गेन फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो मेसन गेन फॉर्मूला लगाने से पहले आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपके कितने नंबर ऑफ इसमें लूप हैं और कितने नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ हैं। तो फॉरवर्ड पाथ नाम लिखते चलते हैं, P1 मान लिया एक फॉरवर्ड पाथ है। फॉरवर्ड पाथ मतलब एक जगह से स्टार्ट होना है, इनपुट से आउटपुट पहुंचना है, रास्ता देख लीजिए। तो हम ऐसे जा सकते हैं, ये सीधे यहाँ से सीधे चले गए, सीधे चलते हैं तो क्या आता है हमारे पास G1 G2 G3। एक फॉरवर्ड पाथ हो सकता है G1 G2 और G3, ठीक है। फॉरवर्ड पाथ 2 कोई है क्या, और कोई रास्ता है क्या? तो तुम कहोगे कि हाँ सर एक रास्ता और है, यहाँ से चलें, ये G4 से होते हुए पहुँच जाएँ आउटपुट पे, तो ठीक है। यहाँ तो इसकी वैल्यू 1 है ट्रांसमिटेंस, आगे G4 है, तो एक रास्ता है G4। और कोई रास्ता है क्या कि यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ पहुँच जाएँ, कोई नोड रिपीट भी ना हो, ऐसे चलें वापस आएंगे तो फिर ये नोड रिपीट हो जाएगा, ऐसे चल के वापस आएंगे रिपीट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से 2 ही हैं, ठीक है। चलो फॉरवर्ड पाथ हो गया। तो लूप की बात करें, लूप 1, लूप की बात करें, लूप मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट होके, एक पॉइंट से स्टार्ट होना है, दूसरे पॉइंट पे ख़त्म होना है। तो चलो गिनते हैं, बहुत सारे लूप दिख रहे हैं। एक तो ये हुआ कि आप x2 से स्टार्ट होइए, x2 पे वापस आइए G1 G2 और माइनस H3 होते हुए। तो एक ये हो सकता है कि माइनस G1 G2 H3, माइनस क्यों लगाए, H3 माइनस में है इसलिए। अच्छा लूप 2 की बात करें, इस तरह से ये भी लूप है G2 G3 माइनस H2, तो माइनस G2 G3 H2। और बताइए और क्या है? एक लूप आपका सीधे सीधे ये है कि इस तरह से बड़ा वाला, तो G1 G2 G3 H1। तो लूप 3 जो हो गया, क्या हो गया, G1 G2 G3 H1, माइनस में ये भी है, ठीक है। लूप 4, इसमें आपके जजमेंट है कि कितना आप पहचान, गेम जैसा है कि एक भी लूप छूटना नहीं चाहिए। देख लीजिए कितने पॉसिबल लूप हैं। तो एक लूप इस तरह से भी बन सकता है कि यहाँ से x2 से स्टार्ट हो, G4 के थ्रू जाएं और ये माइनस H2 से होते हुए और फिर ये G2 से होते हुए यहाँ पहुँचे और फिर से वापस आके x2 पे आ गए। तो हमने x2 से स्टार्ट किया, x2 पे आगे कोई भी नोड रिपीट नहीं किया, क्यों? हम यहाँ से चले, इधर आए, x3 पहुँचे, x3 से x4 पहुँचे, फिर वापस x2 पे आ गए। तो इस तरह से हमको एक और मिला, वो उसका नाम क्या होगा, G4, इस तरह से G4 H2 G2 H3, G4 G2 H2 H3 पॉजिटिव लिखे क्योंकि H2 भी माइनस है, H3 माइनस पॉजिटिव। और कोई लूप है क्या? और लूप अगर हम देखना चाहें तो ये भी हो सकता है कि हम इस तरह से चलें, G4 होते हुए बड़े वाले H1 से वापस आ जाएं, ठीक है। तो एक लूप और भी हमारे पास पॉसिबल दिख सकता है, इसका नाम हो सकता है माइनस ऑफ G4 H1, ठीक है। तो आई थिंक ये सारे लूप हैं, हमने कवर कर लिए हैं लगभग। तो 5 लूप हमको इसमें मिले और 2 फॉरवर्ड पाथ मिले, P1 P2। अब सीधे अपने मेसन गेन फॉर्मूले में लगाइए। मेसन गेन फॉर्मूला क्या है आपका, P1 del 1 प्लस P2 del 2।
P1 दो ही पाथ हैं, इसलिए हमने P1 del 1 और P2 del 2 डिवाइड बाई del। P1 क्या है आपका, G1 G2 G3, ठीक है। तो ये ट्रांसफर फंक्शन आप लिखने जा रहे हैं G1 G2 G3, del 1 लिखेंगे। del 1 क्या था, 1 माइनस सम ऑफ वो सारे लूप जो आपके P1 पाथ को टच नहीं कर रहे हैं। तो क्या ऐसा कोई लूप है क्या जो P1 पाथ को टच नहीं कर रहा? P1 पाथ हमारा ये है, ये सिंपल। तो आपको दिख रहा होगा सारे लूप जो आपने बनाए हैं इसमें ये पाथ जो है वो तो कहीं ना कहीं टच कर ही रहा है। तो 1 माइनस कोई भी लूप नहीं बचा, तो इसका मतलब del 1 की वैल्यू हो गई 1 प्लस P2 है हमारा G4, ठीक है। अच्छा, अब del 2 लिखना है। कोई ऐसा पाथ है क्या, ऐसा लूप है क्या जो G2 को ये G4 को टच नहीं कर रहा, मतलब ये हमारा जो भी फॉरवर्ड पाथ है इसको टच नहीं कर रहा है, ऐसा है क्या कोई? सब टच कर रहे हैं। ये लूप जो है ये पॉइंट पर टच कर रहा है, ये लूप जो है वो इस पॉइंट पर टच कर रहा है, ये बड़ा वाला लूप टच कर ही रहा है, बाकी जो G4 को इंक्लूड कर रहा है वो तो टच कर ही रहा है। तो G4 को भी सारे लूप टच कर रहे हैं, तो इसकी भी del 2 की वैल्यू भी होगी 1, ठीक है। डिवाइड बाई del, अब del क्या है, डिवाइड बाई del। अब del क्या है, del मतलब आपका 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप, जितने भी लूप हैं L1 L2 L3 L4 सब लिख दीजिए आप, सबके वैल्यू। L1 आप लिखेंगे तो माइनस G1 G2 H3, L2 लिख दीजिए माइनस G2 G3 H2, ठीक है। फिर माइनस G2 G3 L3 क्या था, G2 G3 G1 G2 G3 H1, ठीक है। G1 था ये, ठीक है, माइनस G1 G2 G3 H1 और फिर प्लस G4 G2 H2 H3 और प्लस माइनस G4 H1, ठीक है। तो 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप, जितने लूप थे सब लिख दिए, और प्लस कोई नॉन टचिंग लूप है क्या, वो दो लूप जो आपस में टच ना कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, सब मिक्स हैं उसी में, सारे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो नॉन टचिंग है। तो इसका मतलब आगे फिर 0 रहेगा, कुछ नहीं। तो ये आपका del होगा, ये del की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे और आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये एक बार आप जब del पहचानने लगेंगे, बेसिकली क्या है इसमें, फॉरवर्ड पाथ कितने हैं, कौन कौन से हैं और लूप कितने हैं, ये आपने पहचान लिया, केस ख़त्म है। सीधे आपको फॉर्मूले में डालना है और अगली लाइन में आंसर। तो एक एक स्टेप करके रिड्यूस नहीं करना है आपको। ऐसे आप रिड्यूस करने जाते हैं तो इधर उधर करते रहते, एक एक ब्लॉक बनाते रहते और फिर एक एक ट्रांसफर फंक्शन लिखते रहते, काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ फॉरवर्ड पाथ और लूप पहचानना है और आपका क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। एक बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है, वो आपके लगभग हर एग्ज़ाम में आता है। हर एग्ज़ाम मतलब ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें आता ही है कई बार। तो चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे यूपी की बात हो, UPTU, चाहे HPTU, RTU, कहीं भी लगभग वो क्वेश्चन हर जगह आता है। तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ये बड़ा टिपिकल डायग्राम है, ठीक है। इस टाइप का सिग्नल फ्लो ग्राफ आपको दिया है, आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है CS/RS, ठीक है। तो CS/RS का फॉर्मूला हमको पता है, CS/RS जो होगा ट्रांसफर फंक्शन, हम मेसन गेन लगाएंगे तो हमको मालूम है कि जितने भी फॉरवर्ड पाथ हैं और जितने भी लूप हैं उस हिसाब से फॉर्मूला लिखना है। लेकिन पहले डिसाइड करना है कितने फॉरवर्ड पाथ हैं और कितने लूप हैं। चलो अब गिनना शुरू करो। फॉरवर्ड पाथ कितने हैं? फॉरवर्ड पाथ मतलब यहाँ से स्टार्ट होना है और C पे पहुँचना है बिना किसी नोड को रिपीट किए हुए। लिखते हैं P1, यहाँ से स्टार्ट हुए G2 G4 G6, तो G2 G4 G6, ठीक है। P2 फॉरवर्ड पाथ 2 की बात करें
तो एक ये रास्ता है G3 G5 G7, G3 G5 G7, ठीक है। और ये आपको जज करना है, देखना है, गेम जैसा है कि कितने फॉरवर्ड पाथ हैं और कितने लूप हैं। डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए कि भाई फॉरवर्ड पाथ मतलब इनपुट से आउटपुट जाना है, लूप मतलब किसी भी एक पॉइंट से शुरू होकर उसी पॉइंट पे आना है। अच्छा ठीक है, और देखते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है G2 G1 और ये G7। P3 आप लिख सकते हैं G2 G1 G7, ठीक है। P4 एक हो सकता है G3 G8 G6, तो G3 G8 G6। और कोई है पॉसिबल? और कोई पॉसिबिलिटी है? आपको ये देखना है, वीडियोस पहले भी आप देख सकते हैं कितने हैं, चेक कर लीजिए, फिर चेक कर लीजिएगा इसमें, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि G2 G1 और फिर इधर से आ जाएं हम -H2 होते हुए, और फिर ये G8 होते हुए G6 होते हुए पहुंच जाए यहाँ पे, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। तो P5 हम क्या लिख लें, G2 G1 ऐसे गए ऐसे आ गए और -H2, ठीक है। फिर इधर से G8 चले गए, G8 और फिर G6 होते हुए पहुंच गए। एक तो ये भी है। P6 की बात करें, इसी तरह से एक और मिल सकता है, G3 से जाएं G8 होते हुए H को ले लिया, ठीक है, H को लेके G1 होते हुए G7 से पहुंच जाएं। तो लिख सकते हैं हम क्या, G3, ठीक है, G3 G8 माइनस ऑफ H1 G1 और G7। तो आपने देखा 6 फॉरवर्ड पाथ मिल गए आपको, 6 तो इसमें फॉरवर्ड पाथ है। अब लूप की बात करें, लूप कितने हैं, L1। एक तो ये छोटे छोटे लूप सीधे लिख सकते हैं आप, माइनस ऑफ G4 H1, L2 लिख सकते हैं माइनस ऑफ G5 H2, ठीक है। ये छोटे छोटे लूप, बाकी इस पॉइंट से स्टार्ट हो गए, इस पॉइंट से स्टार्ट होके ऐसे गए ऐसे आए और इस तरह से पहुंच गए। तो एक लूप और हुआ L3, क्या होगा, G1 H2 G8 H1, ठीक है। तो G1 G8 H1 H2 प्लस है क्योंकि दोनों H2 माइनस माइनस हो गए। इस तरह से एक और निकल सकता है, कौन सा, और कोई है क्या? देखेंगे, और तो कोई समझ नहीं आ रहा है। और कोई पॉसिबिलिटी है यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे जाएं वापस, इस तरह से नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 3 आपके लूप हुए, ठीक है। यही आपको देखना है कितने फॉरवर्ड पाथ हैं और कितने लूप हैं। तो एक बार फॉरवर्ड पाथ और लूप पता चल गया, फिर फॉर्मूले में डालना है। फॉरवर्ड पाथ 6 है तो फॉर्मूला लिखेंगे आप, तो P1 del 1 प्लस P2 del 2, इस तरह से करते करते P6 del 6 डिवाइड बाई del, ठीक है। अब इसमें सारे वैल्यू, फॉरवर्ड पाथ P1 ये है, और del 1 है कि वो लूप, वो सारे लूप ये 3 है, इनमें से वो लूप जो आपके P1 को टच नहीं करते। तो P1 आपका क्या था, P1 आपका है G1 G2 G4 G6, ये तो आपको दिख रहा है कि ये बड़ा वाला लूप तो टच करेगा ही, और ये छोटा वाला भी कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब del 1 आपका क्या हो गया, 1 माइनस ये G5 H2, तो 1 माइनस ऑफ G5 H2, ये आपका del 1 हो गया। इसी तरह से P2 है G3 G5 G7, ये इसको कौन सा लूप टच नहीं कर रहा है इन तीनों में से, ये वाला टच नहीं कर रहा है। तो del 2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी
1 माइनस G4H1 माइनस ऑफ, ठीक है। अब इसी तरह से डेल 3 P3 क्या है, G2 G1 G7, G2 G1 G7, इसको तो सारे टच कर रहे हैं। इसके बाद जो है G3 G8 G6, G3 G8 G3 G8 G, इसको भी सारे टच कर रहे हैं। और बाकी ये तो मिक्स वाला है, इनको तो टच करेंगे ही। तो सिर्फ डेल 1 डेल 2 की वैल्यू कुछ आई है, बाकी जितने भी हैं डेल 3 डेल 4 डेल 5 डेल 6, इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि इन सारे जितने फॉरवर्ड पाथ हैं P3 4 5 6 सबको सारे लूप टच कर रहे हैं, ठीक है। तो डेल 1 डेल 2 की वैल्यू आ गई, डेल 3 ये आ गया। तो यहाँ पे आप अब लिख सकते हैं P1 P2 P3 P6 यहाँ तक है, डेल 1 डेल 2 डेल 3 ये सब यहाँ पे। बाद में डेल आएगा, डेल की बारी आएगी, तो डेल इज इक्वल टू 1 माइनस सारे लूप जो इंडिविजुअल हैं, आपने यहाँ नाम दिया हुआ है यहाँ पे, तो वो लिख लेंगे पहले L1 प्लस L2 प्लस L3, ठीक है, प्लस नॉन टचिंग लूप का पेयर। नॉन टचिंग लूप कौन कौन से हैं, तो ये और ये, ठीक है। कौन से, L1 L2, तो L1 L2। अब इनका नाम मालूम हमको, ये है, ये लिखना है हमको, ठीक है। और ट्रिपलेट है नहीं, तीन ही लूप थे, तो ये सारी वैल्यू लिख के डेल यहाँ पे पुट कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर आप निकालेंगे, मैच करेंगे बुक्स में, सारे बुक्स में ये है। तो ये जो सिग्नल फ्लो ग्राफ है उसमें टोटल आपको क्या करना है, टोटल आपको यही देखना है कि कितने फॉरवर्ड पाथ हैं और कितने लूप बन रहे हैं, और फिर आपको सीधे फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर लेना है। डेल 1 डेल 2 डेल 3 जो होते हैं, इसमें लड़के बड़े कंफ्यूज होते हैं क्या है सर, तो वो क्या है कि 1 माइनस वो सारे लूप जो कि उस पर्टिकुलर पाथ को, जिस पे आगे लिखा है आपने P1 डेल 1 लिखना है, तो P1 को टच ना करें, वो सारे लूप, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, बड़ा ईजिली हम कोई सभी क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे अपना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, और फिर मैकेनिकल सिस्टम की तरफ चलेंगे। ओके, थैंक यू।